ठीक है, ये वाले अडॉप्टेशन बाद में पढ़ते हैं। इधर आ जाओ, ये मुझे बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑप्शन इन द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की बात करेगा तो आपके पास C3B का इसने ऑप्शन दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का मुझे बताओ कौन कौन सी चीजें कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में आएंगी। IgG, C3B और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हमने 2 पाथवेज किए थे, कौन कौन से थे बच्चों वो? ऑल्टरनेटिव और क्लासिक। हाँ जी, अल्टरनेटिव और क्लासिक। ऑल्टरनेटिव और क्लासिक। शाबाश। क्लासिक को कौन कर रहा था और अल्टरनेट को कौन कर रहा था एक्टिवेट? बैक्टीरिया की क्लासिक को ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह किसने से? क्लासिक को 1 2 4 अल्टरनेटिव में अल्टरनेटिव को कौन कर रहा था? ये बैक्टीरिया ग्लाइकोप्रोटीन। हाँ जी, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये आगे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कराते हैं जिसमें कौन कौन से थे जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट थे आगे 9 वाले 5 to 9। इनकी डिजीजेस पढ़ी थी हमने, जी मैम। वो क्या क्या थी? C1 to 4 इलास्टिस था। ठीक है 5 to 9 वो नाइजेरिया वाला, नाइजेरिया ठीक है बैक्टीरिया होता था। ठीक है, और एक और और था क्या, दूर से क्या आवाज आ था? रही है, मैसेज टाइप कर दो, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है डॉक्टर वो सराज। 3 और 4 डिक्रीज, 3 और 4 उसमें वो SLE में। हाँ ये ठीक है, ये 3 चीजें थी। ठीक है, ये भूलना नहीं है ये चीजें, बाकी फिर कर लोगे, ये भूल गए तो ये रट्टे वाली चीजें। वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए जी मैम। थ्रोम्बोक्सिन A2 होगा, स्टिमुलेट प्लेटलेट एग्रीगेशन है LTC4 LTED4 LTE4 PF। अब पूछोगे सारे करने हैं, नहीं भाई इसमें सब कुछ नहीं आता, या ये आ जाता है या आपके पास ये पैफ आ जाता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन वेजो डायलेशन में आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन I2, बाज़ दफा उसका पूछ लेते हैं इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, जैसे आपके पास प्रोस्टासाइक्लिन वगैरह के साथ भी आते हैं MCQ। तो प्लेटलेट अपना, फिर इसके पास PGD2 DE2, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह। ठीक है, F2 अल्फा ब्रेडिकाइनिन के साथ आ जाता है। ब्रेडिकाइनिन के इसके अलावा भी आता है जो कि क्या होता है, बेदर्दी वाला पेन। तो पेन में जब भी होगा ब्रेडी इज ग्रेटर देन आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह, पैफ नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह। एनाफाइलेक्सिस के साथ 3A 4A 5A, प्रेफर आपने 5A को करना है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स कीमोटैक्सिक में आपके पास इसका सीक्वेंस कोई जल्दी से बताओ इधर मुझे। LTB4 is greater than C5 T5 इंटेलिगनेट। greater than इंटेलिगनेट। interleukinate। शाबाश शाबाश। अब जो न्यू है, मुझे नहीं पता आज ग्रुप में क्यों न्यू है या नहीं है, बट जो रूटीन के हैं, उन्हें ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं आती कोई बात नहीं, 2-4 दफा सुनोगे आ जाएंगे। ऑप्शनाइजेशन में C3B एंड IgG, ठीक है, ये आपके पास MCQ आता है इसी तरह, और उसका भी FC पोर्शन। ठीक है, साइटोलिसिस में आपके पास अभी हमने ऊपर किया, ठीक है, C5 9 5B और 9 वाला मतलब से लेके 9 तक, ये नाइजीरिया के साथ भी आता है और साइटोलिसिस के साथ भी आता है, क्योंकि एंड पे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में यही हो रहा होता है। ठीक है, जो साइटोलिसिस बाय मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन्स। अच्छा, मीडिएटर्स ऑफ पेन अभी बता दिया, बेदर्दी वाला पेन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन। और जब कट होगा इनिशियल मीडिएटर्स जो होंगे वो हिस्टामिन है। ल्यूकोसाइट एडहेजन के लिए आपके पास LFA1 आएगा। ठीक है, सेलुलर एडहेजन के लिए, एंडोथेलियल एडहेजन के लिए, जब सेल की एडहेजन सेल के साथ करनी है या हमने एंडोथेलियम पे जाके करना है तो आई कैम एंड वी कैम है। ठीक है, जबकि माइग्रेशन के लिए, ठीक है, सेल की, तो वो क्या होती है, East Licton, Peace Licton. क्या लिख दूं? अच्छा, किसी और को कह रहे हो। अच्छा, वो बेसिकली क्या है कि आपके पास जब वो माइग्रेशन के साथ आता है तो पीकॉक लाइक मूवमेंट, ट्रांस माइग्रेशन, दैट इज पीकैम। ठीक है, ट्रांस माइग्रेशन वगैरह के साथ ही आता है। आई कैम वी कैम एडहेजन के साथ आएगा एंडोथेलियल। WBC एडहेयर टू एंडोथेलियम थ्रू आई कैम। बाकी मैंने आप लोगों को उस दिन सारा बताया है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। सर्कुलेटिंग, अच्छा डोंट गेट कंफ्यूज विद अपना, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट इनिशियली थीटर थ्रू सेलेक्टिन्स टू एंडोथेलियम,
ठीक है, तो बेसिकली जो लिक्विसाइड सर्कुलेटिंग है, ठीक है, सबसे पहले सिलेक्टिन्स और एंडोथेलियम के साथ अटैच करेंगे, देन फर्मली एडहेयर टू एंडोथेलियम थ्रू बीटा 1 बीटा 2 इंटीग्रिन्स। तो पहले सिलेक्टिन्स के साथ, और जब फर्म एडहेशन की बात करेंगे तो मैंने उस दिन आप लोगों को एक निमोनिक दिया था, क्या था वो? मैम फिट्स का MR80 मार्ट फिट्स का। का सिलेक्टिंग के साथ था। एफ से फिर फर्म, इनका आई से इंटीग्रिन, इंटीग्रिन टी से ट्रांजिएंट, एस से ट्रांजिएंट सिलेक्टिन, सिलेक्टिंग ठीक है। हाँ जी, तो ये ट्रांजिएंट एडहेशन है ल्यूकोसाइड्स की सिलेक्टिन से। फिर उसके बाद ट्रांजिएंट को जो फॉलोड बाय आपके पास फर्म एडहेशन है, दैट इज बाय आपके पास इंटीग्रिन्स वगैरह, ठीक है। मैंने एक सेकंड ठहरो, मैं कुछ नहीं, पहले आपके पास लेक्टिन्स वाली आ रही है टू एंडोथेलियम, हाँ ठीक कह रही हूँ, और फिर इंटीग्रिन्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अप रेगुलेट्स होंगे लेकोसाइड्स, इंटीग्रिन्स FA1 एंड MAC1, ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम कैन बाइंड टू एंडोथेलियम थ्रू ICAM1, ठीक है। तो ये सब फिर ICAM1 के थ्रू अटैच होंगे, जो हमने ये ऊपर पढ़ा ICAM और VCAM, ठीक है, ये सारा मैकेनिज्म। तो ट्रांजिएंट, फिर फर्म एडहेशन, फिर ICAM के थ्रू दोनों अटैच कर सकते हैं। देयर वाज नो ऑप्शन ऑफ LFA1। व्हाट इज LFA1? फुल फॉर्म क्या बच्चों ये LFA1 की? इसका फिर आप लोगों को ये चीज भी नहीं याद रहनी। ये होता किस में था LFA1? ल्यूकोसाइट एडहेशन के लिए, तो समथिंग लाइक ल्यूकोसाइट, तो लिम्फोसाइट फंक्शन एसोसिएटेड एंटीजन है 1, ठीक है। हाउ डज ट्रांसमाइग्रेशन और डायप्रोडिसिस, तो मैंने बताया पीकॉक लाइक मूवमेंट, PCAM, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स आर स्टडीड इन ब्लड एंड फाउंड इन पेरिफेरी विद ऑक्सीजन कंजम्पशन, तो ये बैक्टीरिया से भी रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली नेसेसरी फॉर माइक्रोबियल किलिंग, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स का माइक्रोबियल किलिंग के साथ एसोसिएशन है रॉस में, ठीक है। ल्यूकोसाइट एडहेशन मॉलिक्यूल इज LFA1। अब मैंने आप लोगों को करा दिया, मैं आप लोगों से जल्दी से क्विक सा एक MCQ ले लेती हूँ। जी बच्चों, ये बताओ मुझे कि कीमोटैक्सिस का किसके साथ वो है एसोसिएशन, सेल माइग्रेशन के साथ या सेल डेथ के साथ? डेथ सेल के साथ। डेथ। माइग्रेशन अच्छा चलो, इनिशियली किसके साथ है? माइग्रेशन। माइग्रेशन, बस माइग्रेशन। मैंने गलत ऑप्शन दे दिए थे। विच इज मोस्ट रिलेटेड टू थ्रोम्बिन फॉर्मेशन? फर्स्ट स्टेप इज, प्लेटलेट्स क्या करेंगे? एग्रीगेट होंगे। अच्छा, सबसे पहला वॉन विलिब्रेंट क्या कराता था फैक्टर? एडहेशन। डॉक्टर यूसुफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ल्यूकोसाइट एडहेशन मॉलिक्यूल इज, अभी मैंने बताया, पूरा नाम भी बताया उसका, LFA1 LFA1, ठीक है। ICAM, हाँ ICAM का फिर आएगा वो जब एंडोथेलियम और बाकी सारी बातें करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन D2 E2 I2 मोस्ट कॉमन फंक्शन इज वेजोकंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन, ठीक है। पैथोलॉजिस्ट observed a slight neutrophils by giving oxygen burst. What characteristics will be found in neutrophils show? क्या करेंगे? अभी मैंने बताया ऊपर कि ये किधर से रिलीज होते हैं, कौन सी एक्टिविटी होती है इसकी? माइक्रोब्स पे जो हम बात है हाँ जी, माइक्रोबाइसिडल, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइटोकाइन एक्सप्रेस्ड ऑन ल्यूकोसाइट आफ्टर माइग्रेशन मार्जिनेशन इज, ल्यूकोसाइट का कौन सा जो एक्सप्रेशन होगा? वो LFA1 शाबाश, LFA1 शाबाश। दैट टर्म डायप्रोडिसिस इज रिलेटेड टू ल्यूकोसाइट्स की माइग्रेशन को या ल्यूकोसाइट्स की रेस्टिंग को? माइग्रेशन माइग्रेशन। व्हाट इज द सीक्वेंस? वो MRAT वाला सीक्वेंस मुझे कोई फुल टर्म बताइए क्या होते हैं? माइग्रेशन, रोलिंग, एडहेशन और ट्रांसमाइग्रेशन। ठीक है। MRAT, माइग्रेशन, रोलिंग, एडहेशन और ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन में कौन सा होता है, PCAM या ICAM? पीके एडहेशन में कौन सा हो गया हमारे पास? अच्छा ICAM, बिल्कुल ICAM भी हो गया, मुख्तलिफ है ना उसमें, VCAM भी है, फिर ट्रांजिएंट एडहेशन है, फिर आपके पास फर्म एडहेशन है, फिर उसके बाद वॉन विलिब्रेंट फैक्टर भी एडहेशन में है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो लेकिन प्लेटलेट के लिए है, ठीक है। तो ये आपके पास एडहेशन मॉलिक्यूल्स हो गए। अच्छा, MRAT, R से रोलिंग, रोलिंग का तो चलो ऐसा नहीं है। माइग्रेशन के साथ आपके पास माइग्रेशन के साथ आपके पास टर्म कौन सी आती है बच्चों? कीमोटैक्सिस या आपके पास ऑप्सोनाइजेशन? कीमोटैक्सिस। What is opsonization? What is opsonization? साइटोस मैम करके वो C3B बाइंड्स बैक्टीरिया के साथ जब बाइंड कर जाते हैं।
PKFC पोर्शन ऑफ IgG, तो फिर क्या करते हो, खा जाते हो बैक्टीरिया को या जिंदा रखते हो ना उसको, कहते हो बढ़ो। हाँ Phagocytosis. किल करता है। हाँ हो जी जाता है। जी जी। इन फेगोसाइटोसिस, शाबाश, इन फेगोसाइटोसिस व्हिच इज इन्वॉल्व, इन्हीं ऑप्शंस में से बताओ जो भी बताएंगे। C3B C3, C3B, शाबाश। Chemotaxis is caused by one of the following most potent chemotactic agent, ठीक है, कीमोटैक्टिक, ऑप्शनाइजिंग की नहीं बात कर रही C5A है। C5A C4A लेकिन शाबाश C5A मोस्ट वो है शाबाश, डॉक्टर साहब मैंने बात को फॉलो किया। मैंने पहले बताया था C3A 4A 5A दिया होगा, लेकिन 5A उठाना, मोस्ट पोटेंट के साथ ये आता है। तो जब फेगोसाइटोसिस के साथ आएगा, ऑप्शनाइजेशन के साथ आएगा तो C3B आएगा, जब कीमोटैक्सिस के साथ आएगा तो C3A 4A 5A आएगा। द फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया इज फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हमने कौन सा कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है, उधर लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, दैट इज C3B। अच्छा बच्चों, पेशेंट है आपके पास तो प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आई है, तो क्या करोगे उसका टेस्ट? इंटरल्यूकिन 6 वाला कोरियोमनाइटिस. शाबाश, इंटरल्यूकिन 6 वाला, ठीक है। द प्रोसेस, पेशेंट है, सोर थ्रोट है, फीवर है, टॉन्सिलाइटिस है, इन्फ्लेम्ड है, फीवर का मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों? इंटरल्यूकिन 1, इंटर 1 वाला. फिर प्रोस्टाग्लैंडिन, देन मैडम ये क्या होगा? देन Greater than वो इंटरल्यूकिन TNF 1, फैक्टर. इंटरल्यूकिन 6 और TNF, अगर सुडोमोनास हाँ के जी, साथ आएगा तो TNF फैक्टर आएगा, TNF. TNF गैमा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब रफी ने ये नया भी डाला हुआ है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर प्लस इंटरल्यूकिन 1, अगर ये नहीं है फिर TNF, अगर ये नहीं है तो इंटरल्यूकिन 1, मगर ये किस में लिखा हुआ है, ये हाली फीवर में लिखा हुआ है इसने, हालांकि मैडम इंटरल्यूकिन होना चाहिए। उसका मेरे हिसाब से एक सीक्वेंस होता है कि अगर सिंपल फीवर विद इन्फ्लेमेशन हो ना, उसमें फिर ये होता है। अच्छा, ये फीवर विद इन्फ्लेमेशन में कह रहे हो आप आएगा, ओके चलो, इन्फ्लेमेशन भी है वैसे, फीवर भी है, चलो मैडम ओके। सिंपल फीवर में तो इंटरल्यूकिन 1 होता है ना, हाँ अगर जी फीवर बिल्कुल। इन्फ्लेमेशन हो ना, देन TNF के बाद फिर वो तो इंटरल्यूकिन 1 आएगा। फीवर जो है वो बगैर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की हो सकती है। ये मैडम मैंने कहीं पढ़ा हुआ था मैडम, मैंने अपने सब अच्छा, लिख ये लिया। डॉक्टर यूसुफ जो बता रहे हैं बात उसी को फॉलो करनी है। डॉक्टर काशिफ, CPSP का फीवर और इन्फ्लेमेशन दोनों अलग अलग भी है, वो फीवर को मैडम भी अलग उसमें पूछता भी है। मैडम उसमें भी इसी तरह था कि TNF प्लस इंटरल्यूकिन 1, देन TNF देन इंटरल्यूकिन 1, ये इन्फ्लेमेशन के साथ। ओके ठीक हो गया, मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर यूसुफ इस बात में, क्योंकि ये CPSP इन्हीं छोटी छोटी बातों के ऊपर फर्क करते हैं। डॉक्टर काशिफ भी गलत नहीं कह रहे। अगर एक कॉमन लाइक अगर आप उस पे चले जाओ लॉजिक पे, तो वो यही है कि फीवर के साथ इन्फ्लेमेशन तो होगी होगी, ठीक है, तो अब इसने इसी को तो मैडम CPSP कहते हैं, इसी जी वजह से तो हम जी इसको CPSP कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो, इन इंजर्ड टिश्यू द कीमोटैक्टिक फैक्टर इज, तो आपको इंटरल्यूकिन ए, ठीक है, नो ऑप्शन ऑफ C5A, इसलिए उसने इंटरल्यूकिन ए की है। तो कीमोटैक्टिक के साथ हालांकि हमने पढ़ा है कौन कौन से होते हैं बच्चों फैक्टर्स। मैम इस पे वो LTB4 और वो नहीं आएंगे, LTB4 मोर देन इंटरल्यूकिन 8 मोर देन न्यूट्रोफिल्स। LTB4, फिर था आपके पास C5A था, फिर आपके पास इंटरल्यूकिन 8 था, इंटरल्यूकिन 8 था। ठीक है। मैम ये भी हो सकता है कि वो दिए ही ना हो। हाँ इसलिए इसने बताया, ठीक है। अच्छा चलो, पेशेंट है, अपेंडिसाइटिस है, पेरिफेरल फिल्म में आपके पास ल्यूकोसाइटोसिस है, तो ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ई, कॉमन पोटेंट मेन वही ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन, विच मीडिएट WBC अटैचमेंट टू बैक्टीरिया, दैट इज ऑप्सोनिन, ठीक है। 14 ईयर बॉय है, गेट हिज फिंगर कट है, तो हिस्टामीन, ठीक है। 12 और अलॉन्ग न्यूट्रोफिल्स व्हाट इज प्रेजेंट, तो 12 घंटे बाद मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन, बच्चों ये इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, ठीक है, कि 12 घंटे के साथ आपके पास न्यूट्रोफिल्स के साथ होकर मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन, वेजोएक्टिव एमाइंस डिस्ट्रॉय एट लंग्स, तो सेरोटोनिन, सेरोटोनिन इसको बहुत पसंद है, ठीक है। अच्छा जी, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड थ्रोम्बोक्सिन आर ड्राइव फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड। मैं अगले दिन जो एराकिडोनिक पाथवे था ना आपका, उसका यही पूछ रही थी कि प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन के साथ बोलते हैं। मुझे बताओ कि प्लेटलेट इनहिबिट्स व्हाट एट लो डोज, सॉरी प्लेटलेट एस्प्रिन कह रही था हूँ, मैम। लो सॉरी डोज हाँ में हाँ बोलने लगी थी वो एस्प्रिन मेरे मुंह से निकल गया। हाँ जी, हाई डोज में मेरे से ये होता है। लो डोज पे किसको इनहिबिट कर रहा है बच्चों? Thromboxane. थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन ये ठीक हो मैम। तो इतना क्यों डर रहे हो?
मोस्ट कॉमन मैडम इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर माइग्रेन था। अच्छा हिस्टामिन थ्रोम्बोक्सिन A2 इज सिक्रेटेड बाय प्लेटलेट्स, ठीक है, तो प्लेटलेट से रिलीज हो रहा है और इनहिबिट कौन कर रहा है उसको, आपका वो एस्पिरिन। द मोस्ट कॉमन लो डोज पे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हेपरिन। अच्छा एंडोथेलियम इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन, 12 लिखा हुआ है कि 2 लिखा हुआ है? The most common important function of endothelium is formation of prostaglandins. I2 हाँ I2 लिखा हुआ है, I2 लिखा हुआ है। The most common important function of endothelium in prevention of coagulation normally is the formation of prostacyclin, ठीक है, आपके पास clot retraction occurs due to thromboस्थेनिन एंड प्लेटलेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन भी देते हैं। अब उसमें वो आपको प्लेटलेट्स भी देगा, थ्रोम्बोस्थेनिन भी देगा, ठीक है, तो बच्चे प्लेटलेट फौरन पकड़ लेते हैं, तो ये आपके पास प्रेफरेंस पे। बेस्ट इंडेक्स ऑफ प्लेटलेट फंक्शन इज क्लॉट रिट्रैक्शन, ये भी आया हुआ एमसीक्यू, ठीक है, ये प्लेटलेट्स को और साथ में जो आपके वो माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीजेज हैं वो, और जो आपके हिमोलिटिक एनीमियाज हैं वो, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछते हैं। हमारे वैसे पेपर में बहुत दफ़ा पूछा था, अब आपका पता नहीं क्या करता है इस दफ़ा, बस अल्लाह खैर करे। सब बात तो आप लोगों को, विच ऑफ फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीमोटैक्सिस C5a, पोटेंट कौन सा LTB4 इज ग्रेटर देन C5a इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 8, ठीक है, लाइपोक्सिजेनेज पाथवे के लिए LTB4, ठीक है, और फॉलोइंग इज पोटेंट कीमोटैक्टिक फॉर फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड लाइपोक्सिजेनेज पाथवे, तो वो क्या LTB4, नीचे भी उसी का ही दिया हुआ है आपको, ठीक है, कि पोटेंट कीमोटैक्टिक फॉर न्यूट्रोफिल्स एंड कॉज एग्रीगेशन एंड एडेरियन लाइपोऑक्सीजनेज और साथ में एराकिडोनिक एसिड पाथवे के साथ एसोसिएट करके, तो LTB4। अच्छा बच्चों ये भी आप लोगों ने पढ़े हुए न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ठीक है, ये मैं ना एंड पे कराऊंगी।